में passive verbs are passive verbs are like passive sentences, जैसे इंग्लिश में होते थे एक्टिव पैसिव, सेम वही। ठीक है, passive verbs है। देखो बेसिकली क्या है, फर्स्ट एक्टिव verbs, एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, हु इज डूइंग, हु इज डूइंग, ओके, डूअर इज इम्पोर्टेंट, इज इम्पोर्टेंट। पासिव, पासिव verbs, डजंट मैटर, हमें लाइक डजंट मैटर, मैटर नहीं करता, प्रोसेस होना चाहिए बस, प्रोसेस इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ओके, हु इज डूइंग, ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन कर रहा है क्या है, बट प्रोसेस आपको होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे इंग्लिश में एक एग्जाम्पल था, जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई एम रीडिंग द बुक। अब इसे एक बार आप पैसिव में चेंज करोगे इंग्लिश में, आई एम रीडिंग द बुक, Book is read by The me. book is read by me. द बुक इज बीइंग रीड। ठीक है, द बुक इज बीइंग रीड, पासिव। क्लियर, वो भी ठीक है जो आप बोल रहे हो, बट हम पैसिव में ऐसे लिख सकते हैं, द बुक इज बीइंग रीड, कि बुक पढ़ी जा रही है। ठीक है, बट लिखा है ना कि किसके किस कौन पढ़ रहा है, किसके थ्रू पढ़ी जा रही है, वो हमें मैटर नहीं है, डजंट मैटर कौन पढ़ रहा है, बस प्रोसेस हो रहा है ना, बुक पढ़ी जा रही है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट है आई एम रीडिंग द बुक, डूअर है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। और पैसिव में क्या है, कोई डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये पता है कि बुक्स पढ़ी जा रही है, आप किसी के थ्रू पढ़ी जाए हमें मतलब नहीं। ठीक है, अब पासिव बेसिकली यूज कब होता है। ठीक है, वन यूजेस पासिव व्हेन द डूअर इज अननोन, जब डूअर क्या हो हमारा, अननोन हो, व्हेन द डूअर इज अननोन, व्हेन द डूअर इज नॉट इम्पोर्टेंट, जब डूअर आपका नॉट इम्पोर्टेंट, जब इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड वी कैन से व्हेन द डूअर इज जनरल, व्हेन द डूअर इज जनरल। ठीक है, जब डूअर हमारा जनरल हो। नाउ, अब पासिव का एक रूल होता है बेसिकली क्या, ये जो वेर्डन होता है ना, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जाइन हाबन वेर्डन फॉर्म जो होती है, वेर्डन इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, वेर्डन को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे टू मेक पासिव वर्ड्स, पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। वेर्डन को हम कैसे यूज करेंगे कृति, एज अ हेल्पिंग वर्ब, पैसिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अगर हमें प्रेजेंट पैसिव बनाने हैं, प्रेजेंस पैसिव, प्रेजेंस पासिव, तो वेर्डन, पहले तो आप वेर्डन लिखो, उसके बाद आप सबने A1 में एक टॉपिक पढ़ा था पार्टिसिप स्वाय, पार्टिसिप स्वाय मतलब परफेक्ट फॉर्म, और बोल सकते हैं हम गे फॉर्म। ठीक है, तो वेर्डन की तो आप कॉन्जुगेट करोगे, हेल्पिंग वर्ब जो है कॉन्जुगेट होगी, कॉन्जुगेटेड। और जो हमारी पेश हुआ है, पार्टिसिप हुआ है, इसमें आपको पता है वर्ब हमारी एंड में जाती है, आम एंडा, ये हमारी एंड में जाएगी, आम एंडा। क्लियर, इतना क्लियर है सर ये नहीं। गेमार्ट वाला है वही ना? हाँ हाँ भाई, एग्जैक्टली माखन का जो गिमाक हो जाता था परफेक्ट में, सिंपल वर्ड। अब जैसे ये प्रेजेंस पासिव है ना, ऐसे ही इसकी एक प्रेटेरिटुम भी होती है, प्रेटेरिटुम, कि अगर पास्ट में पैसिव बनाने हैं हमें, जस्ट एग्जांपल दूंगा मैं अभी आपको। जैसे आपने पढ़ा था, अगर मैं आपसे पूछूं जाइन की प्रेटेरिटुम क्या होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ जाइन, तो आप सब बोलोगे वारन, यही होती है ना, इजेमार। Varan. अगर मैं वाजवर वाली, अगर मैं आपसे बोलूं हाबन, टू हैव, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता था वो हार्टन वाली Start. फॉर्म जो थी। ठीक है, अब ऐसे ही वेर्डन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है व्यूडन, व्यूडन, सिंपल व्यूडन आएगा सेकंड पर, और बाकी परफेक्ट तो हमारा लगेगा लगेगा अगर हम पास्ट में पैसिव बना रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट पैसिव का ये रूल है, और पास्ट पैसिव का ये रूल है सेम। कॉन्जुगेशन मैं अभी बता दूंगा, जस्ट एक बार आप सभी नोट कर लो पहले स्टार्टिंग से। सर ये तो बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। अभी नहीं, अभी जस्ट लिखेंगे, जब इजी लगेगा हल तो कैसा कुछ नहीं है, काफी इजी है। लिखो लिखो पहले। सर स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज करो। और ओके, हाँ,
डन। ये मार। हर्षुक, कृति, डन। यस। ओके, देखो प्रेजेंट पैसिव का ये रूल है, प्रेटेरिटुम का ये, कब प्रेटेरिटुम यूज होगा ये भी देखेंगे। पहले मैं ना आपको वर्डन की कॉन्जुगेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो बताओ। इश्वेडा, डू विड्स, एरजी वियर, वियर वर्डन, क्लियर, इहर वेडिट, और जीजी वर्डन, सिंपल। अगर इसकी प्रेटेरिटुम की बात होगी तो व्योडन, तो इश व्योडा, व्योडेस, देन व्योडा, देन व्योडन, व्योडिट, देन व्योडन, क्लियर। प्लीज इसे भी नोट करो आप सब। नोट करो कॉन्जुगेशन को। Werden become and Wooden is became. LC here, here, सर ये ईहर का क्या? Verdit, WERDET, Verdit। देखो अब एग्जांपल, एक एग्जांपल है जस्ट हमारा। बोलो दीप। नहीं सर, कुछ नहीं, गेम आर्ट बोला। ओके हर्षो, कृति, डन, नोटियट। अब टेबल ओपन कर लेना आप सब। जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिखा, इश्लेजा दास बुक, मीनिंग क्या है? इश्लेजा दास बुक, इश्लेजा दास बुक, आई रीड द बुक, सिंपल। तो एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव आर्ट्स है ये। तो अब आपको पता है इश तो हमारा सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। लेजा क्या है? हमारी आकुजाटिव वर्ब, जो मैंने कल आपको टेबल भेजी थी, ठीक है। और ये क्या है? हमारा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लास्ट वन। तो पैसिव में कैसे बनेंगे? तो पहले सब्जेक्ट जो चेंज होगा ना, जो हमारा आकुजाटिव सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा, सॉरी, जो हमारा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना, लास्ट वाला, ये हमारा अब सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे आप इसे? दास बुक, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव। अब रूल क्या बताया था मैंने आपको? प्रेजेंस पासिव का, प्रेजेंट का। दास बुक के बाद कॉन्जुगेशन क्या आएगी बताओ? वेडन की, बताओ वेडन की। अपोजिटिव साथ में चेंज करना है। नहीं नहीं नहीं, अब तो नॉर्मल हो गया ना, दास बुक आ गया वर्ड फर्स्ट पे। नहीं, अब कॉन्जुगेशन क्यों होगी? दास बुक के संग वेडन की वर्ड, एरएसजी वाली, वर्ड दास बुक वर्ड। अच्छा, ये तो हो गई हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। अब ये जो हमारी लेजन है, इसकी हमारी वो क्या होती है? परफेक्ट फॉर्म, पार्टिसिप्स वाई, लेजन की gelesen, गेलेसन। gelesen, gelesen. So this is our nominative subject, this is our helping verb। हर्षो क्लियर है? और लास्ट वन इज अवर परफेक्ट फॉर्म, जस्ट सिंपल। नोट करो, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पासिव, प्रेजेंस पासिव। कृति, क्लार? या ओके, गुड। नाउ ये क्लियर है ना आपको? अगर मैं आपसे बोलूं इसी सेंटेंस को आपको पास्ट पैसिव में चेंज करना है, पास्ट पासिव प्रेटेरिटुम में, तो दास बुक तो पहले लिखोगे आप, तो दास बुक। और पास्ट पैसिव का रूल क्या है? व्योडन। और कॉन्जुगेशन क्या होगी व्योडन दास बुक के साथ? बताओ। ब्योडे। व्योडे, व्योडे और गिलेजन हमारा आएगा ही आएगा नॉर्मल। तो दास बुक, व्योडा, गिलेजन। मीनिंग क्या है दोनों का? द बुक इज बीइंग रीड और द बुक वाज बीइंग रीड। ओके, नीचे वाज के सेंस में हो रहा है, ऊपर इज बीइंग के सेंस में। ओके, हर्षुक क्लियर? क्लियर है आपको हर्षुक? थोड़ा थोड़ा आ गया समझ। अभी एग्जाम्पल आएगा जब देखना, ठीक है। नोट करो एक बारी पहले आप सभी।
नोट। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक रूल आता है, जैसे हम इसमें ना डूअर मेंशन नहीं कर रहे पासिव में कि डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस से इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स अगर आपको डूअर भी मेंशन करना है, समटाइम्स व्हेन यू नीड टू मेंशन द डूअर, समटाइम्स अगर आपको डूअर मेंशन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज फोन। एक तो आप फोन का यूज करोगे, और डूअर, जो भी डूअर होगा, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इश लेजा दास बुक। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रेजेंट पासिव में, प्रेजेंट पैसिव में कैसे चेंज करोगे आप, तो दास बुक वेड, अब आ गया वेड, अब दैट हम लिख रहे थे लेजन को चेंज कर रहे थे ग्लेजन में, बट क्या अगर हमें डूअर भी मेंशन करना है तो आप लिखोगे फोन। अब फोन है हमारी डाटिव वर्ब, तो इश किस में चेंज होगा, डाटिव में, इश किस में मियर चेंज होता है, मियर, फोन मियर मियर बाय मी गिलेजन, द बुक इज बीइंग रीड बाय मी, इसका मीनिंग हो गया द बुक इज बीइंग रीड बाय मी, अगर आपको डूअर मेंशन करना है तब। वैसे जरूरी नहीं है कि आप डूअर दिखाओ कि इसमें कौन पढ़ रहा है बुक, जस्ट आप नॉर्मल भी लिखोगे तो भी ठीक है। नाउ अगर अब मुझे इसे प्रेटेरेटुम में चेंज करना है तो क्या आएगा, आप में से कोई करेगा ट्राई प्रेटेरेटुम में, दास बुक, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, वियोडा फोन मियर गिलेजन, जस्ट, बाकी सब सेम, दिस इज अवर प्रेटेरेटुम पासिव, दीप ध्रुति क्लियर, कृति, द बुक यस सर was, हर्षुक, द बुक was being read by me। अगर आपको मेंशन करना है डूअर जब, उस केस में प्लीज एक बार इसे करो नोट, अभी और एग्जांपल देखते हैं जब क्लियर हो जाएगा। नोट। ओके, कृति, हर्षुक नोटिया, ध्रुति, यस हर्षुक यस डन। ओके, यस अब देखो एग्जांपल समझना प्लीज अच्छे से। एक एग्जांपल लिखा मैंने, माइना म्यूटर काउस्ट आइन ब्रोट, मीनिंग क्या है इसका इंग्लिश में, जस्ट नॉर्मल, माइन माय म्यूटर मदर परचेज द ब्रेड। ब्रेड। अब इसे मुझे पासिव में चेंज करना है, ठीक है, सिंपल पासिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तो आइन ब्रॉट, अब आ गया आइन ब्रॉट, ठीक है। अब पासिव में चेंज होगा, प्रेजेंट में तो कौन सी वर्ब आती है, वेडन वाली, कॉन्जुगेट करोगे तो क्या होगा आइन ब्रॉट के अकॉर्डिंग, वियर्ड। अब हमें है ना यहाँ लाइक डूअर मेंशन है कि कौन परचेज कर रहा है, माय मदर, ठीक है। मैंने आपको अभी एक रूल लिखवाया था, अगर हमें डूअर शो करना है तो हम वियर्ड के बाद क्या लिखेंगे, फोन, फोन। आप मुझे बताओ, फोन है हमारी डाटिव वर्ब, तो माइना किस में चेंज होगा डाटिव में, माइनर किस में चेंज होगा डाटिव में, माइनर बताओ, माइनर। माइनर, एग्जैक्ट, माइनर, नॉट माइनर, माइनर मूटर, और नॉर्मल काउफन की परफेक्ट क्या होती है, पार्टिसिप्स हुआ है गेकाउफ, आइन ब्रॉट वेड फोन माइनर मूटर गेकाउफ, क्लियर, हर्षो क्लियर है, यस यस, ओके गुड। नाउ दीप ध्रुति क्लार, दीप ध्रुति क्लियर है ना, माइनर कैसे चेंज हुआ है माइनर में, हाँ। यस सर डाटे फॉर्म में हाँ क्योंकि दी म्यूटर होता है ना, और दी चेंज होता हाँ है डाटिव में देयर में, डाटे में तो ऐसे माइनर चेंज हो जाएगा माइनर में, क्लियर, माइनर में हाँ माइनर में। नाउ सेकंड वन, हेयर
spelta di guitarra, मीनिंग चैप्टर 9 में हमने एक वर्ब्स पढ़ी थी जिसमें वर्बन इम्प्रेटर उनका वर्ब्स पास्ट में थी, वर्ब्स पास्ट में थी हमारी, जैसे माखन का माखता हो रहा था, स्पीलन का स्पील्टा था। तो अब हमें एग्जांपल में गिवन है एर स्पील्टा दी गिटारा। तो आप मुझे बताओ ये सेंटेंस प्रेजेंट में गिवन है, मैं पास्ट में गिवन है, बताओ। एर पास्ट पास्ट में कैसे पता चला आपको? पास्ट फील Plate. उल्टा स्पील्टा की वजह से, प्लेट की वजह से, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब बताओ कैसे स्टार्ट करोगे इसे। अब आपको पता है पास्ट में तो हम इसे प्रेजेंट में तो बनाएंगे नहीं, तो इसे पास्ट में बनाएंगे हम, मतलब चेंज करेंगे। तो दी गिटारा, अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेर्डन या व्योडन? अब आप बोलोगे कि व्योडन आएगी, व्योडन सिंपल व्योडन। कॉन्जुगेट करो गिटारा के अकॉर्डिंग व्योडन को, क्या आएगा? व्योडा, व्योडन व्यूडा। अब क्या है सब्जेक्ट अगर हम मेंशन करें इसमें तो क्या आएगा? फोन, फोन तो हमारा लगता है अगर डुअल प्रेजेंट करना है। अब आप मुझे बताओ डाटिव में किस में चेंज होगा एयर? चेक करो टेबल, कल लिखवाई थी एक टेबल, डाटिव में एयर किस में चेंज होता है? हिम इन हिम, IHM, और स्पील्टा की पार्टिसिप फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट फॉर्म गेस्पील्ट, गेस्पील्ट। द गिटारा व्यूडा फॉन हिम गेस्पील्ट, क्लार। यहाँ पे हम गेस्ट पील्टन नहीं करेंगे। गेस्पील्टन नहीं होती, स्पीलन की फॉर्म होती है गेस्पील्ट, ये परफेक्ट फॉर्म है, ठीक है। गेस्पील्टन नहीं होगा, ओके। क्लार, हर्षुख, दीप, ध्रुति, क्लियर? यस Yes. हर्षुख क्लियर है या नहीं, या बस Yes, ऐसे बोल रहे हो क्लियर? अब देखो, नहीं अब आ तो गया ना। आ गया ना समझ। अब मैं कुछ हाँ जी। एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आ गया ना तो अच्छी बात है। अब चेक कर लिया जाए कितना आया समझ। फर्स्ट एग्जांपल, Ich lerne Deutsch, I am learning German. Second example, mein Bruder machte die Fenster sauber. Third example, wir fragten unsere Eltern. The last example, ich esse eine Schokolade. याद रखना, अगर मैंने वर्ब पास्ट में लिख रखी है तो उन्हें बस पास्ट में चेंज करना, प्रेटेरिटम पासिव में। एंड द लास्ट एग्जांपल, और जिसकी आपको लगे कि मुझे नहीं पता, परफेक्ट फॉर्म मुझसे पूछ लेना। देयर लहरर स्पील दास क्लावियर। करो, 5 मिनट है, 5 से 10 मिनट अच्छे से टाइम लो और प्लीज करो। मैं बता दूं, लर्नन की जो हमारी परफेक्ट फॉर्म होती है वो होती है गेलैंड, गेलैंड, ठीक है। नाउ मार्क्टा, मार्क्टा की जो हमारी परफेक्ट फॉर्म होती है क्या होती है, बताओ? दिमाग मार्क्टन की गिमाक्ट होती है, नॉर्मल गिमाक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ्रैक्टा लिखा है, ठीक है, फ्रैक्टन। अब फ्रैक्टन की जो परफेक्ट होती है, नॉर्मल वर्ड फ्रागन है, फ्रागन की पास्ट फॉर्म हो गई हमारी फ्रैक्टन, और परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी गेफ्राक्ट। इशाबा गेफ्राक्ट, आई हैव आस्क्ड। अब एसन की पास्ट फॉर्म होगी आस्क, देन उसकी हो जाएगी परफेक्ट फॉर्म पार्टिसिप फॉर्म गेगेसन, ठीक है। स्पील्ट हमारी नॉर्मल फॉर्म है और इसकी आपको पता है गेस्पील्ट। प्लीज करो या आप क्वेश्चन, ठीक है।